बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। ओदी माया से दा नूर है ओ, रब ना किसे तो दूर है। ओदी माया से दा नूर है ओ, रब ना किसे तो दूर है। ओदी माया से दा रब सबना विच बोलदा क्यों, दर दर उसनू टोलदा। रब सबना विच बोलदा क्यों, दर दर उसनू टोलदा। सच दे हुंदे गाफिला फिर झूठ कुफर क्यों तोलदा। सच दे हुंदे गाफिला फिर झूठ कुफर क्यों तोलदा। तेरा दुश्मन ही तेरा गरूर है ओ, रब ना किसे तो दूर है। तेरा दुश्मन ही तेरा गरूर है ओ, रब ना किसे तो दूर है। ओदी माया से दा नूर है ओ, रब ना किसे तो दूर है। ओदी माया से दा आत्मा दी ज्योति चो उस रब दी सूरत देख ले। आत्मा दी ज्योत चो उस रब दी सूरत देख ले। जो सच तेरे कोल है उस सच दी मूरत देख ले। जो सच तेरे कोल है उस सच दी मूरत देख ले। गल सच्ची सदा मशहूर है ओ, रब ना किसे तो दूर है। गल सच्ची सदा मशहूर है ओ, रब ना किसे तो दूर है। ओदी माया से दा सच कहना दिल गीरदा तू, आशिक बन महावीर दा। सच कहना दिल गीरदा तू, आशिक बन
महावीर दा रख सच्चा विश्वास तक दिन बदलूगा तकदीर दा रख सच्चा विश्वास तक दिन बदलूगा तकदीर दा ओनू सच्ची दुआ मंजूर है ओ रब ना किसे तो दूर है ओनू सच्ची दुआ मंजूर है ओ रब ना किसे तो दूर है ओदी माया उसे दा नूर है ओ रब ना किसे तो दूर है ओदी माया उसे दा। बोलिए राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री मनोहर मुनि जी महाराज की। चैता भारहावासं चकवटी माहि दियो संति संति कर लोए पतो गई मानो तरं। परम श्रद्धेय परम पूजनीय राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान एवं पाठ पर विराजमान उत्तर भारत गौरव उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं तथा बहनों, हम गुरु कृपा से ज्ञाता धर्म कथांग शास्त्र के संबंध में गुरु कृपा से कुछ सुन समझ रहे हैं। इसी को और आगे बढ़ाता हुआ जो अल्प बुद्धि के माध्यम से गुरु चरणों में बैठकर थोड़ा बहुत सीख पाया हूँ, उसी में से कुछ आपको सुनाने का, बताने का, समझाने का प्रयास करूँगा। हम मेघ कुमार का कथानक सुन रहे हैं। जो राजकुमार अपना जीवन भोगों में, सुख में, आनंद में जी रहा है, जिसकी 8 पत्नियां जो अलग अलग भवनों में रह रही हैं, उनके साथ वो इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता हुआ अपनी जीवन की नाव को चला रहा है। धीरे धीरे चलते चलते समय बीतते बीतते सबके जीवन में परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन शुभ है अशुभ है, ये समय आने पर ही पता चलता है। परंतु उसके अंदर शुभ संस्कार थे, तभी वो प्रभु वीर की वाणी सुनने के लिए घर से रथ पर आरूढ़ होकर अपने सैनिकों के साथ, सेवकों के साथ गया, क्योंकि उसके जीवन में धर्म था,
उसके जीवन में सत्यता थी, उसके जीवन में शुभ संस्कार थे, उसके जीवन में अहिंसा थी। कि जिसके जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है उसके जीवन से वैर निकल जाता है। अहिंसा प्रतिष्ठानाम तत्सन्निधो वैर त्याग है। कि जिसके जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है। ये ऐसा क्यों, किस लिए कहा है? कि जब मेघ कुमार प्रभु के समव शरण की ओर बढ़ा, प्रभु के समव शरण में गया, ना केवल वही गया, अनेक नगर जन भी उस समव शरण में बैठे थे, और ना केवल नगर जन उस समव शरण में बैठे थे, उसके साथ साथ देवता भी, और उसके साथ साथ त्रियंच भी, जो अपना स्वाभाविक वैर भूल कर, वो अपना स्वाभाविक वैर कैसे भूले? उसके पीछे का क्या कारण है? उसके पीछे का केवल एक ही कारण है, प्रभु का अपना प्रभाव, उनका अहिंसामय जीवन, त्यागमय जीवन, वैराग्यमय जीवन, जिसका प्रभाव सभी पर समान रूप से बरस रहा है, पड़ रहा है। जिनकी आंखों में करुणा का अथाह सागर है, जिनके दर्शन मात्र से ही जन्मों जन्मों के कर्म बंधन क्षय हो जाते हैं, टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिनके जीवन के कण कण में अहिंसा है, तो वहां वैर का कोई सवाल ही नहीं है, निशान ही नहीं है। इसीलिए स्वाभाविक वैर को भूलकर पशु पक्षी भी उस समव शरण में बैठे हैं, अपने आत्मा को बोध कर रहे हैं, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, अपने भव सुधार रहे हैं। और राजकुमार मेघ भी सचित वस्तुओं का त्याग करता हुआ, उत्तरासन बाहर छोड़ता हुआ, जैसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं वैसे ही वो नतमस्तक हो गया, हाथ जुड़ गए, गर्दन झुक गई, आंख बंद हो गई, विनय से भर गया। राजकुमार था, ऐश्वर्य वैभव था, परंतु अहंकार नहीं था। आज के इस भौतिकतावादी युग में व्यक्ति को कुछ पद, प्रतिष्ठा, शिक्षा, ज्ञान हो जाता है, मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, उसे उसी का अहंकार हो जाता है। परंतु धर्म सभा में आने के बाद ये सारी लौकिक शक्तियां, पद प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं रहता। धर्म सभा में आने के बाद, सत्संग में आने के बाद यदि महत्व है तो आपके भाव का है, महत्व है तो आपकी भक्ति का है, महत्व है तो आपके विनय का है। उस भक्ति से ओतप्रोत होकर, विनय से भरकर आप कितना ज्ञान अर्जन कर पाते हैं, उसका महत्व है। मौलिक लौकिक संपदा का, लौकिक शक्तियों का, लौकिक पद प्रतिष्ठा का कोई महत्व इस धर्म सभा में, सत्संग में नहीं है। तो अहंकार का तो सवाल ही, भाव ही नहीं आता है। और प्रभु फरमाते हैं, जहां किंपाग फलाना परिणामो ना सुंदरो, तहां भूतान भोगान परिणामो ना सुंदरो। किंपाग नाम का फल खाने में बहुत सुंदर है, मीठा है, परंतु उसका परिणाम दुखद है, दुखमय है। ऐसे ही भोग भोगने में तो सुख है, आनंद है, परंतु इस आनंद के पीछे अथाह दुख छिपा हुआ है। प्रभु फरमाते हैं कि ये समय जा रहा है,
दिन और रात्रियां बीत रही हैं, जैसे फलहीन वृक्ष को छोड़कर पक्षी चले जाते हैं, ऐसे इस मानव देह को छोड़कर अनेकों जीव, अनेकों आत्माएं, अनेकों चेतन तत्व हर रोज हर क्षण आ जा रहे हैं। इसमें सुख नहीं है, इसके पीछे दुख है। उस दुख पर यदि आपने विजय प्राप्त करनी है तो आपको धर्म करना पड़ेगा, आपको सत्य में आना पड़ेगा, सत्य में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। मूल्य है, लाइफ इज प्रीशियस, टाइम इज प्रीशियस, बट ट्रुथ इज मोर प्रीशियस देन टाइम एंड लाइफ। समय और जिंदगी से यदि कुछ महत्वपूर्ण, मूल्यवान, कीमती है तो वह सत्य है। धर्म का दूसरा नाम सत्य है, धर्म का दूसरा नाम अहिंसा है। और ऐसी जब प्रभु की वाणी सुनी तो मेघ कुमार के मन में वैराग्य का बीज अंकुरित हो गया। केवल इतना सुनने मात्र से कि भोगों का सुख क्षणिक है, इसके पीछे दुख है, थोड़े समय का आनंद है, फिर कष्ट ही कष्ट है। ये समय, ये दिन, ये रात्रियां बीत रही हैं, ये वापस आने वाली नहीं है। ये मनुष्य भव दोबारा मिलने वाला नहीं है, ये धर्म मिलने वाला नहीं है, ये सम्यक्त्व मिलने वाला नहीं है, ये ज्ञाता दृष्टा भाव दोबारा जागृत नहीं होगा। ये आत्मा को ज्ञान जो हुआ है वो दोबारा नहीं हो सकता है। ऐसी अनेकों बातों की धारा, चिंतन की धारा मेघ कुमार के जीवन में चल पड़ी और एक वैराग्य का बीज उत्पन्न हो गया। अब वैराग्य का बीज कहां उत्पन्न हो सकता है? जिसने प्रभु की वाणी को ध्यान से सुना। 5 इंद्रियां हैं। यदि हम आंख की बात करें तो आंख को काम कहा गया है, क्योंकि सबसे पहले आंख ही किसी पदार्थ को, वस्तु को, किसी चित्र को, किसी व्यक्ति के विशेष के प्रति मोहित होता है, आकर्षित होता है, जुड़ता है। इसलिए आंख को काम कहा है। अब उसका विषय काम है, श्रोत इंद्रिय का विषय शब्द है। कान शब्द के पास नहीं जाता है, बल्कि शब्द कान के पास आते हैं। 5 इंद्रियों में आंख को काम कहा है, बाकी 4 अपने विषयों को ग्रहण करती हैं और ये व्यक्ति काम भोगों की ओर बढ़ जाता है। परंतु मेघ कुमार ने अपने आंख को प्रभु के चरणों में लगा दिया, अपने कान को प्रभु की वाणी को सुनने में लगा दिया। सच्चा श्रोता वही है जो वक्ता की एक एक बात को जैसे अंगूठी में जड़े हीरे के समान जमता जाता है, उसके अंदर फंसता जाता है, उसको ग्रहण करता जाता है, ताकि उसके जीवन में कोई तब्दीली, कोई परिवर्तन, कोई सुधार आ सके। इसी अपेक्षा से मेघ कुमार ने सुना और उसके जीवन में वैराग्य का बीज अंकुरित हो गया। जो वैराग्य का बीज हुआ उत्पन्न, प्रभु वीर की वाणी सुनकर, वंदन नमस्कार कर कर वो पुनः अपने राजभवनों की ओर लौटा। आप भी प्रवचन, सत्संग, प्रभु वीर की वाणी को सुनकर उठते हैं। कुछ लोग यहीं पल्ला झाड़ कर चले जाते हैं, कुछ लोग सीढ़ियां उतरते ही उसे छोड़कर चले जाते हैं, कुछ लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं कि वाणी बहुत अच्छी है, प्रवचन बहुत अच्छा है। परंतु ग्रहण करना, ग्रहण करे बिना वो प्रवचन सुंदर नहीं है। वक्ता कितना ही सुनाने में कुशल क्यों ना हो, कितना ही आपको सुनने में रस क्यों ना आ रहा हो, परंतु दोनों का सुनने सुनाने का कोई लाभ नहीं है जब तक वो हृदयंगम उस मेघ कुमार की तरह नहीं हो जाता है। अब वो राजभवनों में गया, वहां जाकर बड़ा स्थिर शांत चित्त
राग मंच से, भोगों से ऊपर उठकर अपने जीवन को जीने लगा और हर जीवन की प्रत्येक क्रिया में धर्म स्थापित हो गया। अब भोगों से वो उठ गया। ऐसा क्यों हुआ? किस कारण से हुआ? कि उसके मन में विराग आ गया। भवन में जाने से पूर्व जब उसने प्रभु महावीर के चरणों में वंदन नमस्कार किया और अपने मन के भाव प्रभु वीर के चरणों में रखे कि हे भगवान, आपकी वाणी को सुनकर मुझे अब संसार त्यागने का मन आ गया है। तालाब के मेंढकों की तरह श्रोता नहीं होता है, वो तो किनारे पे बैठा राजहंस की तरह होता है, जो सार को ग्रहण कर लेता है और निस्सार को वही छोड़ देता है। जैसे राजहंस, दूध पानी दोनों मिक्स हैं, मिले हुए हैं, परंतु हंस केवल दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। इसी प्रकार श्रोता है जो सार को ग्रहण कर लेता है, जो शाश्वत सत्य है उसे ग्रहण कर लेता है, जो धर्म का मर्म है उसे जान लेता है और बाकी सभी चीजों को वहीं छोड़कर चला आता है। क्योंकि धर्म स्थान में आने वाला व्यक्ति प्रदर्शन भी करता है, इसकी भी एक सीमा है, मर्यादा है कि धर्म स्थान में सत्संग सुनने में कैसे आना चाहिए। साधारण वस्त्रों में आना चाहिए। लोग धर्म सभाओं में जाते हैं, फंक्शनों में जाते हैं, प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं, सुंदर से सुंदर वस्त्र पहन कर जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा आभूषण पहन कर जाते हैं। उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है? प्रवचन सुनने का उद्देश्य तो कहीं से कहीं तक नहीं है, केवल अपने वस्त्रों का, अपने आभूषणों का, अपनी अमीरी का, अपने पैसे का केवल दिखावा है। उसी विचार से वो आते हैं, उसी विचार से वो चले जाते हैं। धर्म का एक शब्द भी उनके कान में नहीं जाता है, उनके हृदय में तो जाने की बात तो दूर की है। परंतु मेघ कुमार ने सब बाहर छोड़ा और सार को ग्रहण किया। और प्रभु वीर जब उसकी बात को सुनते हैं, उसके मने भावों को जानते हैं कि इसके अंदर वैराग्य का बीज आ गया है, तो प्रभु वीर फरमाते हैं, आहा सुहम देवानुपिया, कि जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो। मां पड़िबंधम करे है। जब तुम्हारे हृदय में शुभ भाव आ गए हैं, तुम्हारे अंदर वो वैराग्य का बीज पनप गया है और तुम संयम लेने में सशक्त हो, शक्तिवान हो, भावनावान हो, समर्थवान हो, तो हे देवानुप्रिय प्रमाद मत करना। क्योंकि प्रमाद के कारण जीवन में अनेकों बुराइयां आ जाती हैं, अनेकों घेरे में आ जाता है, पतन के धरातल पर आ जाता है, पथ से भ्रष्ट हो जाता है। मां पड़िबंधम करे है कि धर्म कार्य में विलंब करना उचित नहीं है, प्रमाद मत करो। ऐसे शब्द जब उसने सुने, जब अपने भवन की ओर लौटा, जब और धर्म में प्रतिष्ठित हुआ, तो सर्वप्रथम अपनी मां के चरण सरोजों में पहुंचा और अपने मनोभाव उसने मां के पास रखे कि मां, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। जिसका एक पुत्र हो, इकलौता पुत्र था मेघ कुमार। क्योंकि आपको पूर्व में बताया गया था कि दोहत किसने पूरा किया था? अभय कुमार ने। अभय कुमार की माता कौन थी? नंदा। परंतु धारणी का इकलौता पुत्र एक ही पुत्र था, मेघ कुमार, और वो भी आज दीक्षा ग्रहण की बात कर रहा है, वो भी आज संयम लेने की बात कर रहा है, वो भी आज संसार को छोड़ने की बात कर रहा है, वो भी आज भोगों के ऊपर उठकर सुखों को छोड़कर त्यागमय जीवन जीने की बात कर रहा है। ऐसी बात सुनकर धारणी के रोम रोम से पसीना आने लग गया, उसका जी घबरा गया और ऐसे विचारों से वो ओतप्रोत होकर बेहोश होकर धरती पर गिर गई।
कुछ देर बाद जब होश आया तो मां कहती है कि सुखों को छोड़कर को दुखों में क्यों जाना चाहता है? यहां किसी प्रकार की तुझे कमी नहीं है। तेरी 8-8 पत्नियां हैं, 8-8 अलग भवन है, ऐश्वर्य वैभव है, धन दौलत है, इज्जत मान है। आने वाले समय में तू राजा बनेगा, तू ये सब छोड़कर क्यों जाना चाहता है? आज यदि किसी के घर से कोई बालक या बालिका वैराग्य से ओतप्रोत होकर, ये विशेषकर इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि वैराग्य से ओतप्रोत, कि वो वैराग्य से भरपूर है, वैराग्य से भरा हुआ है, वैराग्य उसके जीवन में है, आत्मा में वो प्रतिष्ठित है, धर्म को वो समझता है, इस भाव से यदि वो संयम ग्रहण करता है तो सार्थक है। वो शुद्ध संयम पालेगा, अपनी आत्मा का और दूसरों की आत्मा का कल्याण करेगा। और यदि उसके अंदर कुछ भाव कम है, वो धीरे धीरे जब गुरु की शरण में आकर धर्म सीखेगा तो वो पक्का हो जाएगा। परंतु आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि यदि किसी के घर से कोई बालक या बालिका या कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति निकलता है, दीक्षा अंगीकार करता है, तो उसका प्रोत्साहन करें, किसी भी प्रकार की निंदा ना करें। किसका घर कमजोर था, कमाने के लिए पैसे नहीं थे, पालने के लिए कुछ सामान नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं था, ऐसी अनेकों प्रकार की आलोचना ना करें, उसमें बाधा ना बने, उसमें रोड़ा ना अटकाएं, व्यर्थ का कर्म बंधन ना करें, व्यर्थ के पाप के भागीदारी ना बने। यदि आप सहयोग नहीं कर सकते तो असहयोग भी ना करें, उसमें रुकावट ना डालें कि व्यर्थ में आप अपनी जुबान से ऐसे शब्द बोलकर, रुकने वाला नहीं रुकेगा, रोकने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। जिसने बनना है वो आपके कटु आलोचक शब्दों को सुनकर सहन कर समता में स्थित होकर भी वो साधु बन जाएगा। परंतु आप जो कर्म बंधन कर लेंगे उसको भोगने में आपको अत्यंत दुख कष्ट उठाना पड़ेगा। यदि आप सहयोग नहीं दे सकते तो शांत रहें, परंतु अपनी जुबान से, अपनी जीवा से अपशब्द या निंदा या आलोचना मत करें। साधु के नाते हमें बहुत कुछ समझाना कहना पड़ता है, क्योंकि छद्मस्त जीव है, अभी उसके अंदर ज्ञान नहीं आया। ज्ञान किसी को दिया नहीं जाता है, ज्ञान आकाश से वर्षा की तरह टपकता नहीं है, ज्ञान कहीं पड़ा हुआ नहीं मिलता है। ज्ञान आपकी आत्मा के अंदर है, भीतर है, विराजमान है। संत, साधु, तीर्थंकर, भगवंत, महापुरुष केवल उस ज्ञान पर जो आवरण पड़ा हुआ है उसे हटाता है। डॉक्टर प्रकाश आंखों का प्रकाश नहीं दे सकता है, यह भी एक आत्मा का गुण है। आंख का प्रकाश ये पीछे से है, इस पर यदि कोई मोतिया बिंद आ जाता है तो डॉक्टर ऑपरेशन से उसे साफ कर देता है, उसे पुनः स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। इसी प्रकार आपकी आत्मा का ज्ञान है। मैं आपको या कोई महापुरुष आपको, कोई तीर्थंकर आपको ज्ञान नहीं दे रहा है, ज्ञान आपके भीतर स्थित है, विराजमान है, पड़ा है। केवल जब हम ज्ञाता दृष्टा भाव से उसे देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, वो आवरण हटते हैं, वो पर्दे हटते हैं, वो धूल हटती है, तो हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है कि कहीं कोई बाहर से ज्ञान नहीं आता। अब मां की एक एक बात का उसके पास उत्तर था कि मां, मैंने पूर्व जन्म में अनेकों नरकों में दुख सहे हैं, अनेकों बार आवागमन किया है, अनेकों बार मैं नरक में, त्रियंच में, अनेकों योनियों में मैं भटका हूं, मैंने अनंत दुख सहन किया है। अब मैं और दुख सहन नहीं कर सकता हूं, इसलिए मुझे दीक्षा की आज्ञा दे। आज्ञा लेना आवश्यक है। और यदि ज्ञाता धर्म कथान के विषय में बात करें, यहां पर उन्होंने पत्नियों से आज्ञा नहीं मांगी, पत्नियों के पास वो गए भी नहीं है। यदि वो गए तो केवल और केवल अपनी मां धारणी के पास गए। यदि हम भगवान महावीर की बात करें तो
तो उन्होंने भी आज्ञा मांगी, तो उन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन से मांगी, क्योंकि न्याय में और भक्ति में बड़ा अंतर है, समर्पण में बड़ा अंतर है। कि दो भाई यदि कोर्ट में या किसी पंचायत में कुछ न्याय करने के लिए जाते हैं, तो वहां समर्पण कहां रहा, वहां भक्ति कहां रही, वहां प्रेम कहां रहा, जो वो पंचायत में ही चले गए, समर्पण भाव वहां नहीं आया। जब राम को दशरथ ने वनवास दिया और राज्य गद्दी भरत को दी, तो राम ने यह नहीं कहा कि मैं बड़ा, इस पर अधिकार मेरा है। उन्होंने त्याग दिया, समर्पण कर दिया और माता पिता की आज्ञा को प्रमुख रखा, पिता की आज्ञा को प्रमुख रखा। और ऐसा कहा है कि यदि आप माता पिता का दिल दुखाकर बिना आज्ञा से आप संयम ग्रहण करते हैं, तो आपका मन संयम में अस्थिर रहता है, अशांत रहता है। वो मन चित्त स्वस्थता से उस संयम में, उस त्याग में नहीं लग पाता है। हां, यदि वो 18 साल से ऊपर है तो बात अलग हो जाती है। तो मां अनेकों प्रलोभन देती है, अनेक बातों से समझाती है, अनेक बातों से उसे रोकने की कोशिश करती है, परंतु वो जीव रुकने वाला नहीं है। आगे क्या कहानी चलती है, आगे कौन सा नया मोड़ आता है, आप आए और हम गुरु कृपा से कुछ सुनने, कुछ समझने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा ना कहता हुआ, किसी भी गलती के लिए गुरु चरणों की साक्षी से क्षमा याचना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।